कि मेरा नाम रोशन मदेशिया है और मैं संयोजक हूँ श्री बाल दुर्गा पूजा सेवा समिति दूरभाष केंद्र से 100 बाजार का। इस बार अभी समिति क्या किस तरह का पंडाल बना रही है और क्या रूप दे रही है? देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य प्रारूप देने का कार्य हमने दुर्गा पूजा महोत्सव में किया है अपनी समिति के माध्यम से। और इस वर्ष भारतीय सेना के वीरता शौर्य पराक्रम को सराहने के लिए, साथ ही पहलगाम हमले में भारत के 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करते हुए भारत की जाबाज बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में इस तरीके से पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ही उस 26 निर्मम हत्या जो हुई हम भारत के नागरिकों की, उसका बदला लेने का कार्य किया। इसके आधार पर हमने ऑपरेशन सिंदूर का थीम जो है इस पंडाल को देने का कार्य किया है। और इस बार नागरिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ यह पूरा आयोजन हमने भारतीय सेना और जाबाज बेटियों को समर्पित करने का कार्य किया है। इसके साथ आप हर बार किसी को संदेश देते हैं पर्यावरण को लेकर, बेटी बचाओ की। इस बार क्या थीम आपकी है? देखिए, जैसा कि हम लोगों ने 2013 से ही सामाजिक कुरीतियों को, प्रथाओं और समस्याओं के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने का कार्य किया है, जिसके क्रम में हमारा प्रयास कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही दहेज एक सामाजिक कुप्रथा है। शिक्षा के प्रति जागरूकता अभियान हमने चलाने का कार्य किया, वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया, माता रानी के प्रसाद के रूप में देव वृक्षों को सौंप कर लोगों को शपथ संकल्प दिलाया कि उसका पालन पोषण करें, ताकि लोगों को यह बताने का कार्य किया कि जिस तरीके से यह देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस तर्ज पे नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक भारतवासी को एक सैनिक के रूप में अपने नागरिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। यह संदेश हम इस बार दे रहे हैं लोगों को। साथ ही पूर्व में जितने भी कुप्रथाएं और समस्याओं के प्रति, कुरीतियों के प्रति जो हमारा जागरूकता अभियान चलता था वो भी चलेगा, और उसके साथ ही नागरिक कर्तव्यों के प्रति, आंतरिक सुरक्षा के प्रति समस्त नागरिकों को जागरूक करने का हमारा उद्देश्य इस बार एक सामाजिक संदेश के, जागरूकता संदेश के माध्यम से है। इस पंडाल में कुल कितनी लागत लगी होगी? देखिए, इस पंडाल में लगभग 10 लाख से ऊपर की लागत लगी है और हो सकता है कि इससे ऊपर चला जाए एस्टिमेट, लेकिन इस पंडाल को सुंदर बेहतर बनाने का जो हमारा प्रयास है उसमें लागत की दिक्कत नहीं आने वाली है। माता रानी के जो भी भक्त हैं, समिति के जो भी सहयोगी हैं, उनके द्वारा हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष इस समिति के आदरणीय गंगा सागर जायसवाल जी के नेतृत्व में, जैसा कि हर वर्ष यह समिति कुछ बेहतर करती आई है, इस वर्ष बहुत ही बेहतर करने का कार्य करेगी। और भारतीय सेना को समर्पित यह जो इस वर्ष का आयोजन है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक अलग आयाम स्थापित करने का कार्य करेगा। इसमें कहाँ से लोग आते हैं, कितने दूर दूर लोग आते होंगे? देखिए, पूरे प्रदेश के लोग तो आते ही हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के भी लोग ज़्यादातर संख्या में आते हैं। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के भी बहुत सारे लोग आते हैं और अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए, भारत और नेपाल दोनों देशों के नागरिक आते हैं, हर देश के पूरे कोने कोने से। अच्छा बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का आपके मतलब कैसे मन में आया कि इसको इस बार बनाया जाए? जो कि हर बार कोई ना कोई गुफा बनाता है, कुछ चीज़ करता है, लेकिन इस बार आपको कैसे दिमाग में ये बनाया जाए? देखिए, सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा देश की सीमाओं के रक्षा के आधार पर ही सुनिश्चित की जाती है। और जब भारतीय सेना हम जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या का बदला जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर नेस्तनाबूद करते हुए लेने का कार्य करती है, तो निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने का, उनका उत्साहवर्धन करने का, उनके इस कृत्यों का सम्मान करने का। इसीलिए हम सभी के मन में यह विचार आया कि इस बार यह धार्मिक आयोजन जो हम लोग हर वर्ष सामाजिकता से जोड़ने का कार्य करते हैं, सबसे पहले इसको भारतीय सेना को समर्पित करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सराहना करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ हमने इस पूरे पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर का थीम देने का विचार किया और उसको करने का कार्य किया।